छाया। भूमिका। राजस्थान के एक छोटे गांव दौलतपुर की ये कहानी है, जहां वर्षों से एक वीरान हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों की छाया तक को निगल जाता था। हवेली की पुकार। अमन एक फोटो जर्नलिस्ट था। उसे वीरान रहस्यमयी जगहों पर जाकर तस्वीरें लेने का शौक था। एक दिन उसे इंटरनेट पर दौलतपुर हवेली के बारे में पढ़ने को मिला, एक ऐसी जगह जहां कोई भी रात नहीं बिताता। गांव वालों का कहना था कि जो वहां गया वो या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। अमन ने तय किया, यही है अगला प्रोजेक्ट। गांव और डर। जब अमन गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चौंक गए। बुजुर्गों ने समझाया, बाबूजी मत जाओ उस हवेली में, वहां छाया रहती है। जो भी उसकी आंखों में देख ले वो खुद को खो देता है। अमन ने हंसते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मैं सच्चाई की तस्वीरें खींचता हूं। गांव का एक नौजवान सूरज उसकी जिद देखकर तैयार हुआ, मैं साथ चलूंगा। रात का पहला प्रहर। अमन और सूरज रात 9 बजे हवेली पहुंचे। खंडहरनुमा हवेली की दीवारों पर समय की दरारें थीं और अंधेरे में उसका साया किसी जीव की तरह लग रहा था। दरवाजा अजीब सी आवाज करता हुआ खुला। अंदर जालों से ढकी दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां और एक धुंधली सी ठंडी हवा थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। अमन कैमरे से तस्वीरें लेने लगा, तभी सूरज बोला, क्या तुमने वो देखा? एक छाया। सीढ़ियों के ऊपर, सफेद साड़ी में, बिना चेहरे के। छाया का रहस्य। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़े। एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जो देखेगा वो होगा मेरा। अचानक अमन की कैमरे की लाइट बंद हो गई। सूरज गायब था। चारों ओर घुप अंधेरा। तभी किसी के रोने की आवाज आई। अमन ने जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने वही छाया खड़ी थी, अब उसका चेहरा दिख रहा था। और वो अमन खुद था। भय का अंत। अमन को अचानक एहसास हुआ, ये छाया डर नहीं, ये पहचान है। ये मेरे भीतर का अंधकार है। उसने आंखें बंद की और कहा, तू जो भी है, मैं तुझसे डरता नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, तेज चीख सुनाई दी, हवेली कांप उठी और अमन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक कैमरा मिला और एक पागल लड़का, जो बस एक ही बात कहता था, मैं अब कोई तस्वीर नहीं खींचता, क्योंकि अब मैं ही तस्वीर हूं। अंत नोट। आज भी दौलतपुर हवेली में रात को कोई नहीं जाता। अमन अब गांव के मंदिर में रहता है, एक कोने में बैठा हुआ, दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखता हुआ। छाया अब मुझ में है।